Could you do question 10 of equation 3? Yeah, right. So we will be starting with question 3. Question 3 में कितने पार्ट्स हैं टोटल? आई थिंक 17. चलो तो लास्ट क्वेश्चन 3 से अपन लोग स्टार्ट करते हैं. Yes, sir. Question 3, the last one, which is 17th. 18 लिख दिया मैंने, 17, right? So the question is x square minus x plus 2 plus x is greater than 0. तो सबसे पहले इस मॉड को हमको ओपन करना है, राइट? तो मॉड को ओपन करने के लिए दो कंडीशन लगा देते हैं अपन. फर्स्ट कंडीशन लगा देते हैं कि x plus 2 greater than equal to 0, and the second condition is x plus 2 should be less than 0. So when x plus 2 is greater than 0, it means x is greater than equal to minus 2, and here x is less than minus 2. So अगर मैं इसको इस तरीके से लिखने की जगह x belongs to minus 2 से infinity लिख देता हूँ इसको, और इसको लिख सकता हूँ x belongs to minus infinity to minus 2. ठीक है, तो ये जो दोनों केस, ये दोनों क्या हो गए? दोनों केस हो गए. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि मॉड जो है यहाँ पे पॉजिटिव करके ओपन हो जाएगा, राइट? और यहाँ पे मॉड क्या हो जाएगा? नेगेटिव करके ओपन होगा. तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स प्लस, तो मॉड को अलग हटाया तो मेरे को यहाँ पे एडिशनल नेगेटिव साइन देनी पड़ी, राइट? सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन this will become x square minus 2 greater than 0, and after simplification this will become x square plus 2x minus 2 greater than 0. ठीक है, अब हमको इसको फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज करने के लिए ये तो सिंपली फैक्टराइज हो जाएगा माइनस रूट 2 का स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस ऑफ रूट 2 इंटू x प्लस ऑफ x प्लस ऑफ रूट 2. ग्रेटर देन 0. और इसको फैक्टराइज करोगे तो ये डायरेक्टली फैक्टराइज हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2. एक सेकंड, क्वेश्चन में प्लस 2 ये ना, इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आएगी अपन को. तो इसके रूट अगर अपन निकालेंगे तो इसके रूट हम अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है? तो इसके रूट हम निकाल लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर. सर प्लस 2 आएगा ना लास्ट में? हाँ सर, हाँ राइट प्लस 2, सब कुछ प्लस ही आएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो इधर से x की आइडियली वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास. अगर मैं इक्वेशन बना रहा हूं तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ 8. नॉन रियल सर. नॉन रियल, तो हाँ, x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल. अब x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल, व्हाट डज दिस मीन? तो ये वाला पार्ट जो है नल सर. रियल नहीं है, तो ये वाला पार्ट हमेशा क्या होने वाला? पॉजिटिव ही होने वाला है. तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? ये हम क्वाड्रेटिक में कर ही चुके हैं. हाँ सर. सो देयरफॉर यहां से आंसर क्या आना चाहिए? x बिलोंग्स टू 5. तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिल रहा है इस रेंज में. इस रेंज में आपको मिलेगा, वही अपन वेव को बना लेंगे माइनस रूट 2. सर x बिलोंग्स टू रियल आएगा ना? अरे हाँ यार, मैंने उल्टा लिख दिया, माय मिस्टेक. x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज आएगा. तो x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका और इसका क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन. सो देयरफॉर यहाँ से जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा, x बिलोंग्स टू कितना आएगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2. ये आ रहा है समझ में? सर
सर रूट्स तो सर नॉन रियल आएंगे तो रियल क्यों बिलोंग किया सर हमने? हाँ, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा सिर्फ इसका, तो अगर इसका ग्राफ में बनाऊंगा तो तू देख किस टाइप का बनेगा। इसकी एक्सट्रीम वैल्यू आएगी -1 पे, राइट, हाँ सर। -b/2a पे, और -1 पे वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 1। हाँ तो इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, ये बनेगा, ओके। कॉनकेव अपवर्ड। तो ये तो हमेशा x की तो कोई सी भी वैल्यू ले लेगा, तो इसका ग्राफ हमेशा क्या है, x एक्सिस के ऊपर है, मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यू कैन से कि d<0 आ रहा है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है ना, कंडीशन आती है जो अपन लिखते हैं, हाँ सर। तो वो कंडीशन से भी बोल सकता है। सर क्लियर? ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए हम रियल नंबर्स ले रहे हैं। हाँ, इसीलिए, क्योंकि अब तू देख ओवरऑल क्या है, ये जो तेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये हाँ इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि तेरे को x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या हो, पॉजिटिव हो, राइट। हाँ हाँ सर अब x करेक्ट। की सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हो रहा है ये, तो मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, फाइनली आपको जब इस स्टेप का आंसर लिखना है तो आप इसका और इसका क्या लेने वाले हो, इंटरसेक्शन लेने वाले हो। इंटरसेक्शन हाँ। तो बस वो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया, -∞ to -2, मतलब ये पूरा पार्ट ही आ गया। हाँ सर करेक्ट। ठीक है, और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पॉजिटिव चाहिए, ये यहाँ पॉजिटिव आएगा, वेव को पॉजिटिव से चालू होकर कुछ इस टाइप से जाएगा। हाँ सर। तो हमारे पास यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। बट अपन को फाइनली जो सॉल्व करना है वो क्या करना है, हमको इस रेंज का, इस रेंज का और इस रेंज का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। लेना पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, ये बोल रहा है -2 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा है -∞ से -√2 और √2 से इन्फिनिटी। तो फाइनली इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -2 से -√2 -2 to infinity. यूनियन √2 से इन्फिनिटी, राइट। -2 को इंक्लूड करना है क्या, -2 को इंक्लूड करना पड़ेगा क्या यहाँ पे, बताओ। हाँ सर क्या करना पड़ेगा। -2 दोनों में आ रहा है, यस, तो -2 की जगह हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट कर दूंगा। अब फाइनली आंसर क्या आने वाला है, इन दोनों का हमको क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। यूनियन। और यूनियन लेंगे तो कितना आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 तक ये चला गया, -2 से -√2 ये चला गया, तो -√2 डाल देता हूं, यूनियन √2 से, सॉरी हाँ √2 से इन्फिनिटी डाल देता हूं। सर आप स्लाइड थोड़ा थोड़ा ऊपर कर हाँ। सकते हो सर, एक मिनट। हाँ मैं करूंगा, एक सेकंड में इसको छोटा कर देता हूँ। अगर दिख नहीं रहा है ना, अगर छोटा कर दिया दिख नहीं रहा तो मेरे को बताना है ना। दिख रहा है, अभी क्लियर है, दिख रहा है, दिख रहा है। सर आप कौन सा असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं क्या? हाँ मैं कर देता हूँ। सर हम्म। सर तो जो फर्स्ट केस है सर उसमें √2 से इन्फिनिटी तो सर आएगा ही आएगा सर, लेकिन -2 से आपने वो कॉमन निकाला है ना वापस नंबर हाँ लाइन में। हाँ राइट राइट। ठीक है सर। देखो हमेशा जब भी आंसर लिख रहे हो ना, कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज द कंडीशन अंडर विच यू आर सॉल्विंग, राइट, दिस इज द कंडीशन अंडर विच यू आर सॉल्विंग एंड दिस इज व्हाट यू गॉट फाइनली। तो अब अगर इस कंडीशन के बाहर अगर आपका आंसर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको नहीं लेना है, तो यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन पार्ट। सर हम्म। सर जो आपने जो ग्रीन में शेड किया, अगर उसके अंदर कोई भी x की वैल्यू नेगेटिव रहती तो फिर क्या होता? x की वैल्यू नेगेटिव होती मतलब तू बोल रहा है एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होती तो, हाँ राइट, x की वैल्यू नेगेटिव होती, x की वैल्यू नेगेटिव या एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव। सर, वो जो x की वैल्यू जो ग्रीन के अंदर है ना, अभी आपने हाँ। बोला कि वो हर समय मतलब x की वैल्यू इसमें पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लोग x को रियल ले रहे हैं। राइट, हाँ। अगर तेरे को कुछ इस टाइप का मिला मान ले >0, तो तू तो इसको अगर ये फैक्टराइज होगा तेरे पास तो फैक्टराइज करके तू वेव को करके आंसर निकाल ले, ओके ओके ठीक राइट। ये टिपिकल जो से इनइक्वालिटी सॉल्व करता है वैसे सॉल्व हो जाएगी तेरी। ठीक है ठीक।
मैं भेज दूंगा बेटा, ये तुमको पूरी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, टेंशन में। सर आप असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं क्या? हाँ मैं सेंड कर रहा हूँ, 2 मिनट। हेलो तो हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना आपका, x plus 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ सर उसमें ऐसे केसेस में सर मॉड 2 नहीं लेंगे ना, मतलब मॉड रूट 2 नहीं लेंगे ना? नहीं, मॉड रूट 2 क्यों लेगा? तू तो देख नॉर्मली अब इसको इसके तरह मॉड को भूल जा। व्हेन यू आर ओके डूइंग सर, दिस फॉरगेट अबाउट मॉड। तू तो इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, जैसे सॉल्व करता है वैसे सॉल्व कर दे उसके तो कॉन्सेप्ट से। प्लस माइनस रूट 2 रहेगा ना इसके सोल्यूशन? हाँ प्लस माइनस रूट 2। अब देख यहाँ से ये मॉड के कारण तेरे पास ये आ गया, ये वाली यस स्टेप सर, मॉड के हाँ कारण आ हाँ गई। हाँ, अब इसके बाद तू नॉर्मल इन इक्वेशन सॉल्व कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ओके सर। मेरे को ग्रुप पे भेजना है तो ग्रुप पे भेजता हूँ, 1 सेकेंड। मॉडुलस का फर्स्ट असाइनमेंट था ना? कौन से ग्रुप में? 3A 3B किस में भेजना है? 3B में सर। सर दोनों में भेज दो। हाँ सर 3A में भी भेज सर दोनों में भेज दो। ओके 3A। चलो बड़े आ गए, क्लियर है? So can you do question number 10 next? Because I have a doubt in only that. हाँ ठीक है ठीक है, थर्ड का 10th राइट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का 10th। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का 10th जो है दैट इज 3 माइनस एक्स। थ्री माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सर वो 3 minus 4x है, आई थिंक सो। 3 माइनस 4x राइट। 3 माइनस 4x is greater than equal to mod of 2x plus 3 plus mod of 5 minus 2x। तो अब इसमें देखो दो मॉड इन्वॉल्व है मेरे पास, एक ये वाला मॉड इन्वॉल्व है, एक ये वाला मॉड इन्वॉल्व है। तो मैं क्या करूंगा, पूरा जो नंबर लाइन है मतलब जितने भी रियल नंबर है उनको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। कैसे करूंगा? तो एक बार तो इसके लिए देख लेता हूँ, ये -3/2 पे 0 होता है राइट, और ये होता है कितने पे होगा? ये 5/2 पे, +5/2 पे। तो मैं ये पहली रेंज ये ले लूंगा, दूसरी ये ले लूंगा, और तीसरी ये ले लूंगा। ठीक है, तो इसको 3 केस में डिवाइड कर दूंगा। तो पहला केस ले लेता हूं, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से। ओवरऑल आपको पूरी नंबर लाइन डिवाइड करनी पड़ती है, दैट शुड बी योर एम। सेकेंड केस ले लेता हूं, x बिलोंग्स टू -3/2 से 5/2। एंड थर्ड ले लेता हूं, x बिलोंग्स टू 5/2 टू इंफिनिटी। करेक्ट। अब माइनस इंफिनिटी से -3/2 तक क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से -3/2 तक दिस विल रिमेन एज इट इज, 3 minus 4x will remain as it is, greater than equal to what about this first bracket, will it be positive or negative? तो माइनस इंफिनिटी से -3/2 के बीच में ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो जब मॉड अलग हटाऊंगा तो मेरे को mod 2x plus 3 लिखना पड़ेगा, और ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। तो मैं मॉड अलग हटाऊंगा तो 5 minus 2x ही लिखना पड़ेगा मेरे को। नेगेटिव साइन यहाँ इंसर्ट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। हाँ बोलो बेटा। सर आप फर्स्ट केस एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? चलो, तो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि मेरे को 2 मॉड इन्वॉल्व है। तो अगर एक मॉड रहता है तो मैं 2 कंडीशन में ब्रेक करके सॉल्व करता हूं जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था, बट यहाँ पे 2 मॉड इन्वॉल्व है। तो 2 मॉड इन्वॉल्व है तो मेरे को 3 कंडीशन में ब्रेक करना ज्यादा अच्छा रहता है। अब 3 कंडीशन लाऊं तो कहां से लाऊं? तो मैंने क्या किया, ये 0 कब होता है? -3/2 पे, और ये 0 कब होता है? +5/2 तक। दोनों नंबर लाइन पे लिख लिए, और वो 2 नंबर ने पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इससे लेफ्ट हैंड साइड, एक इन दोनों के बीच वाला, और एक इसके राइट हैंड साइड पे।
Yes. तो बस ये जो तीनों रेंज मैंने यहाँ पे लिख दी, पहली माइनस इन्फिनिटी से -3/2, दूसरी -3/2 टू 5/2 एंड तीसरी 5/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, Okay. तो अब माइनस इन्फिनिटी से -3/2 निकाल रहा हूं मैं। माइनस इन्फिनिटी से -3/2 में ये वाला जो पहला वाला मॉड है ये हमेशा नेगेटिव होगा, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी। मतलब तू -2 पुट कर दे, -3 कुछ भी पुट करके देख ले, ये नेगेटिव रहेगा। तो मैंने क्या किया, मॉड नेगेटिव रहेगा तो मैंने एक एडिशनल नेगेटिव साइन लगा के ओपन किया। ये वाला मॉड पॉजिटिव रहेगा तो मैंने एज इट इज लिखा, सिर्फ मॉड को अलग हटा दिया। ठीक है, अगर मैं इस कंडीशन में लिखता तो इस कंडीशन में सेकंड केस में भी कंडीशन पहले ही लिख लेते हैं हम, दिस 3 - 4x will remain as it is, greater than equal to will remain as it is, now this 2x plus 3 will be positive। तो मेरे को जैसे यहाँ मैंने नेगेटिव लगाया था, मैं यहाँ पॉजिटिव ही लगाऊंगा। सर पॉजिटिव क्यों हो जाए? पॉजिटिव क्यों हुआ, तो देख -3/5/2 के बीच में जो भी नंबर आएगा, मान ले 0 आएगा, तो 0 पे देख ले पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा। ओके सर। अब जब पॉजिटिव आ रहा तो मॉड को अलग हटा दे, नेगेटिव आता तो एक और एडिशनल नेगेटिव लगाता जैसे यहाँ लगाया था, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि -3/2 से 5/2 में ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सेकंड ब्रैकेट। सर वो भी पॉजिटिव है। वो भी पॉजिटिव आएगा, तो प्लस करके 5 - 2x लिख देता सर हूं। बट फिर इसमें अगर 5/2 अगर डाल दिया तो फिर वो 0 हो जाएगा। हाँ, 0 तो तू कहीं भी इंक्लूड कर दे, 0 का टेंशन नहीं, तू +0 लिख या -0 लिख, सर ने बताया ये एक्सट्रीम कंडीशन कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो तुम। ओके सर। सो 5/2 सर से बट अगर क्लोज ब्रैकेट नहीं होता तो फिर इंक्लूड नहीं करना पड़ता ना? नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे सब जगह क्लोज ब्रैकेट लिख दिए हैं, तो नहीं है। ओके एक जगह क्लोज लिखता तो भी ब्रैकेट अगर चले, नहीं होता तो नहीं सर, अगर क्लोज ब्रैकेट नहीं होता तो भी मैं यही लिखता, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट नहीं होता तो भी 5/2 से छोटा नंबर होता, तो 5/2 से छोटे नंबर के लिए भी पॉजिटिव ही रहता है ये। तभी पॉजिटिव। अच्छा ओके ये सर। ये तुम थोड़ा इस पे ये समझो कि ये जो मेरा रीजन है ना 3 रेंज में ब्रेक करने का, ये 3 रेंज में ब्रेक ही इसीलिए किया हुआ है क्योंकि ये पूरी की पूरी रेंज के अंदर इसका ब्रैकेट, इसका बिहेवियर सेम है और इसका बिहेवियर भी सेम है, इसीलिए मैं दोनों मोड को रिमूव कर पा रहा हूँ। दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव डिवाइडेड द होल नंबर लाइन इन 3 डिफरेंट पार्ट्स, सर ताकि तो ये अगर जो दिक्कत नहीं दे हमको। 2 नंबर हुए तो 3 पार्ट में डिवाइड करने वैसे हमें देखना है, राइट। या फिर सर हम प्री शेडिंग भी यूज कर सकते थे? हाँ, मतलब जो सर ने बताया वो जैसा भी आप जो भी कर रहे हो वैसा कर सकते हो। ओके सर। प्री शेडिंग में भी करके आप शायद रेंज ही डिवाइड करते हो ना ओवरऑल फाइनली। हाँ सर, आपने Yes, बस वो नंबर लाइन का पार्ट स्किप कर दिया और आगे का किया है। हाँ ओके ओके फाइन, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। मेरे को बताओ 5/2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? ये पॉजिटिव होगा, यस सर। और लास्ट वाला पार्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव हो जाएगा। Yes. हाँ, 5/2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 3 लेके देख लो, 5 - 6 वुड बी -1, तो माइनस होगा, इसीलिए मैंने माइनस डाल दिया। अब इन तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो कितना आएगा, 3 - 4x ग्रेटर देन इक्वल टू -2x -2 मिलके -4x, और -3 + 5 मिलके +2, -4x और -4x कैंसिल हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई 3 तो हमेशा 2 से बड़ा होता ही होता है, तो इसीलिए यहाँ से फाइनली जो आप x की वैल्यू लिखोगे वो क्या लिखोगे? इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखेंगे ना? राइट, -∞ टू -3/2, क्योंकि तू तो इसी रेंज में सॉल्व कर रहा था ना दोस्त। यस। इट विल बी +2, राइट, इट विल बी +2, माय मिस्टेक, पर भी वो सेटिस्फाई करेगा फिर फाइनली, है ना? इट वुड बी +2 बट स्टिल +3 इज ग्रेटर देन +2, तो पूरी रेंज आंसर आ जाएगी अपना। ठीक है, नो द नेक्स्ट थिंग इज सर। हाँ बोलो। सर अगर वो सैटिस्फाई नहीं कर रहा वो एक मतलब जो सोल्यूशन को, तो फिर क्या आएगा आंसर? तो यहाँ से 5 आएगा। मान ले यहाँ पे 2 इधर आता और 3 यहाँ पे आता, हाँ। तो कुछ मैथ्स में ऐसा हो गया जो कभी ट्रू है ही नहीं, तो जब हाँ। कभी ट्रू है ही नहीं तो वो पूरी की पूरी रेंज तेरी आंसर नहीं आएंगी। ओके। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, 3 - 4x
ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। राइट, तो -5/4 से छोटी होनी चाहिए। तो अब हमको क्या लेना पड़ेगा दोनों का, इंटरसेक्शन। हमको दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा इंटरसेक्शन, जरा बताओ। -3/2 से लेके -5/4 बोथ वैल्यूज इंक्लूडेड। बोथ वैल्यू इंक्लूडेड, तो देयरफॉर यहाँ से आपका जो फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -3/2 से लेके सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 4x, 2x मिलके 4x हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। सो देयरफॉर ये आ जाएगा 5 8x। x इज लेस देन इक्वल टू 5/8। और आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो कितना आएगा, 5/8 से छोटा और 5/2 से बड़ा हो तो यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा, नल सेट आएगा। नल सेट आएगा। और फाइनली जब आप आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे तीनों कंडीशन का। सो -∞ से -5/4 और -∞ से -5/4 इंक्लूडेड। दोनों इंक्लूडेड, क्योंकि -3/2 इसने कवर कर लिया और -3/2 से -4/4 इधर कवर हो गया। चलो क्लियर है ये। किसी ने बोला सेकंड स्टेप एक्सप्लेन करूं, तो देखो सेकंड स्टेप में क्या है, -3/2 से 5/2 के बीच में इसको देखो, ये क्या है, 0 देख लो, एक 0 नंबर आता है इनके बीच में, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करके ओपन लिखा, 0 पुट करूंगा तो ये 5 आएगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव करके ओपन किया मैंने। अगर नेगेटिव आता तो माइनस डाल के ओपन करता, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। 2x + 3 -3/2 से छोटे पे क्या आएगा, जैसे -2 पुट किया तो -4 और +3 -1, तो एक एडिशनल नेगेटिव डाल दिया। सर सर हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर वो लास्ट का बता सकते हो, वो फाइनल आंसर -∞ और -5/4 क्यों आया? हाँ तो इसमें क्या करना है बेटा, अपन ने, मैंने ये वाला जो पहला केस था तेरे पास, ये वाला, हाँ ये तेरे पास पहले केस से आंसर आया था, हाँ ये तेरे पास दूसरे केस से आंसर आया हाँ और ये तीसरे केस से आंसर आया। तो फाइनली हमको क्या करना पड़ता, हम एक्स के अलग अलग वैल्यूज के लिए सॉल्व कर रहे थे। तो अगर कहीं यस से भी आंसर आया तो तेरे को पिक करना है, राइट। इट मींस यू हैव टू चूज द यूनियन ऑफ दिस 3 केसेस। यस तो ये और इन तीनों का मिला के यूनियन करेगा तो ये आ जाएगा। ओके तो हाँ बोलो बेटा। सर एक डाउट सर है इन कि हाँ बोलो। सर एक डाउट है कि वो इक्वल टू साइन कहाँ पे आता है, जैसे जब हम कंडीशंस लगाते हैं कहीं तो भी डाल उसमें, सकता ना, सर ने बोला ना दोनों केस में डाल सकता है, किसी एक में डालेगा तो भी चलेगा। तो मतलब जब भी हम कंडीशंस लगाते हैं तो उसमें सारी जगह अगर हमने इक्वल टू साइन लगा दिया तो भी चलेगा? तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक और यू। सर ये मेथड सर थोड़ा सर कंफ्यूज हो रहा है सर, आप एक बार ऊपर से सर वापस बता सकते हो सर? अच्छा तो देख क्या किया मैंने, ये 2 मॉड है ना, मतलब सर ने जो प्री शेडिंग बताया, आई थिंक वो प्री शेडिंग ये है कि ये रेंज डिसाइड करने के लिए उन्होंने सर pre यही है shading वो दी। इनडायरेक्टली। हाँ वही है। इनडायरेक्टली यही है, सिर्फ वो प्री शेडिंग सर ने कलर वाइज बताता वो था, कलर तो वाइज बता रहे थे इसलिए थोड़ा अलग वो लग रहा थोड़ा है। अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है ठीक है। तो वो देखो उसमें क्या है, जैसे तुमने 2 ब्रैकेट बनाए तो ये दोनों ब्रैकेट 0 कब हो रहे हैं, दोनों मॉड इन्वॉल्व है, दोनों मॉड 0 कब हो रहे हैं, तो ये -3/2 पे 0 हो रहा और ये 5/2 पे 0 हो रहा। हाँ ठीक सर है, करेक्ट। हाँ तो बस मैंने क्या किया, नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे दोनों नंबर बना लिए, जैसे स्टैंडर्ड तरीके से नंबर लाइन बनाते हैं। हाँ फिर मैंने करेक्ट। देखा कि ये जो पूरी नंबर लाइन है ये मेरे पास कहाँ से कहाँ तक रहती है, तो ये मेरे पास होती है -∞ होता है इधर, राइट, और इधर हाँ सर। +∞ होता है। तो मैंने -∞ से +∞ को एक ये वाला केस में डिवाइड कर दिया, दूसरा ये केस डिवाइड कर दिया और तीसरा ये केस डिवाइड कर दिया। ओके पहला सर। केस में आ गया -∞ से ये वाला पूरा रीजन, मतलब हाँ -∞ से -3/2। दूसरे ओके केस में आ गया ये वाला पूरा रीजन ओके और तीसरे केस में आ गया 5/2 से ∞। ठीक है सर। ठीक है, तो अब मेरा काम हो गया कि एक्स की मैंने सारी वैल्यूज जितनी भी पॉसिबल हो सकती रियल नंबर, सारी वैल्यूज मैंने 3 केस में डिवाइड कर दी। ओके अब तीनों केस को इंडिविजुअली अपने लेवल पे मैंने सॉल्व कर दिया। ओके सर। ठीक है, तो ये सॉल्विंग तो क्लियर है ना। हाँ सर। चल तो अभी आंसर समझ में आ गया अपन को।
सर इसमें से आपने जो जीरो को इक्वेट किया है सर, उसमें आपने डायरेक्टली वो क्वांटिटी को बाहर मॉड से निकाल के आपने ये कर दिया है ना हाँ इक्वेट। मैंने देख क्या किया, अगर तुमको डाउट हो रहा है जैसे हाँ -∞ से -3/2 तूने पहली रेंज चूज करी है, तो हाँ सर। -∞ से -3/2 में ये पूरे जो अंदर वाला है इसकी साइन देखते हैं अपन, किसकी, इसकी ओके पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही। अब उसको देखने का या तो एक नजरिया ये है कि तू डायरेक्टली अपना लॉजिक लगा दे, भाई नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, सोच ले, सोच सकता है तो कि मेरे ओके को सर। पता है कि हाँ नेगेटिव आएगी। अगर नहीं ओके है तो क्या करेगा, -∞ से -3/2 के बीच में कोई भी वैल्यू निकाल ले, -2 उठा ले, -2 पे देख अच्छा ले नेगेटिव आ रही तो पता चल जाएगा नेगेटिव, या तो तू नॉर्मल अपना इंटरप्रिटेशन कर ले या कोई वैल्यू पुट करके देख ले इस रेंज की। ओके ओके सर, ठीक है सर। तो अभी क्लियर है सबका डाउट। अब आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे तो आगे वाले जो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है वो तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। सर आप 16th करवा सकते हो सर। हाँ इसी का 16। सर क्वेश्चन 2 का सेकंड। हाँ सब करवा दूंगा। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन 16 के पहले 12th करवा देता हूँ, सिर्फ एक ही डाउट है जिसका भी है वो। कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 16 राइट? यस सर। हाँ सर। हाँ सर, इसी असाइनमेंट 3 का। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें शायद हाँ ग्रुप पे पूछ भी रहे थे लोग, मॉड ऑफ x - 4 है, दिस इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक ही मॉड इन्वॉल्व है तो उस मॉड को ब्रेक कर दो आप। तो मॉड को ब्रेक करने के लिए दो कंडीशन बनेगी, एक बनेगी x - 4 इज ग्रेटर देन 0 और दूसरी बनेगी x - 4 इज लेस देन 0। ये आ रहा है समझ में? इक्वल टू 0 में किसी केस में नहीं डाल रहा हूँ, क्यों नहीं डाल रहा जरा बताओ तो मेरे को। अनडिफाइंड हो जाएगा सर। अनडिफाइंड हो जाएगा तो Undefined हो जीरो आंसर में इन एनी केस आना ही हाँ नहीं है, तो मैं उसको शुरू समझा से सर, ठीक टेंशन है नहीं सर। लेके नहीं। ओके सर। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4 के लिए इधर से सॉल्व कर देंगे और x इज लेस देन 4 के लिए इधर सॉल्व कर देंगे। तो मतलब ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 4 टू इंफिनिटी और ये आ जाएगा x से -∞ से 4। तो यहाँ भी एक चीज समझो, हम कर वही रहे हैं, जैसे पूरी नंबर लाइन थी ना उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर था तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ओके -∞ टू 4। वहां पहले भी वही किया था, सिर्फ पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया। अच्छा सर। तो अब देखो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 2/(x - 4) आ जाएगा, हाँ पॉजिटिव करके ओपन हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव करके ओपन हो जाएगा, तो -2 ऊपर डाल देता हूँ मैं और -1 को उठा के इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, सो देयरफॉर एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस ऑफ x + 4 डिवाइडेड बाय x - 4 ग्रेटर देन 0। देयरफॉर ये आ जाएगा आपके पास 6 - x डिवाइडेड बाय, और ये कितना आ जाएगा, -2 - x + 4 डिवाइडेड बाय x - 4 ग्रेटर देन 0। देयरफॉर ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय x - 4। अब दोनों को क्या करूंगा, सॉल्व कर लूंगा मैं। तो इधर वेव कर्व बनाऊंगा तो कौन कौन से नंबर आएंगे, एक 4 आएगा और एक 6 आएगा, राइट? हाँ बोलो। सर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब बोले तो हर एक कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना देखो। हाँ सर, मतलब नहीं वो वो x हाँ - तो 6 6 कर दो। x और हाँ हाँ, x तो - 6 कर दो सर। ठीक है, उसको हाँ सर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं अपन। तो ये आ सर जाएगा आपने पहले ही क्यों नहीं मॉड को काट दिया दूसरे साइड लेके? वो भी कर सकता था, मैंने स्टैंडर्ड तरीके से ही सॉल्व किया एक्चुअली। अच्छा वो मैंने ज्यादा उसका इजी पड़ता ना। हाँ वो ज्यादा इजी पड़ता बट वो हर केस में अप्लीकेबल नहीं होता है, तो मैंने वो अप्रोच नहीं ली। अच्छा लेकिन सर मॉड हर इसमें तो पॉजिटिव ही निकलता है ना उसके अंदर हाँ वाली बट वो वैल्यू। यहाँ पे नीचे सिर्फ एक ही चीज है ना। अच्छा वो हाँ हाँ वैसे भी हो सकता है, लेकिन हाँ एलसीएम लेने के बाद कर सकते ना कट। एलसीएम लेके भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सर लेकिन वो बोला सर मॉड तो सर हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया सर, वो समझा। नहीं, इस केस में ये बिल्कुल तू कर सकता है। अगर तू इसको यूं करना चाह रहा है कि सर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ओके क्योंकि सर, x - 4 का मॉड हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। अब इसके बाद तू केस 1 ले सकता है और केस 2 ले सकता है, तो अगेन तू इसी तरीके से प्रोसीड करेगा। तो सर आपने सब रीजन बता सकते हो सर, वो क्यों नहीं किया सर, वो समझा मैंने नहीं। ये नहीं किया, अगर क्योंकि जैसे मॉड ऑफ x - 4 यहाँ पे -2 होता साथ में, हाँ
तो फिर नहीं कर पाता मैं, ओके तो हमेशा नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैंने नहीं किया, नहीं तो मैं कर अच्छा सकता हूँ, कोई ओके दिक्कत सर समझा समझा ठीक है सर ओके सर, थैंक यू। नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करना है, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, यहाँ पे आप पॉजिटिव बना दो, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो लेस देन 0 चाहिए तो x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 4 to 6 और ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 to 4, करेक्ट। अब इसमें जो आप रेंज लिख रहे हो वो क्या आ रही थी आपके पास, ये रेंज थी आपके पास तो सर पहले में 4 से 4 to 6 आ जाएगा infinity, हाँ राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, x बिलोंग्स टू 4 to 6 फाइनली आ जाएगा, और यहाँ x बिलोंग्स टू, और फाइनली इन दोनों का क्या चूज करते हैं अपन, 2 से 6 4 को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, 2 से 6 लिख रहे हो तो 4 को सब्सट्रैक्ट कर दो। सर अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे सर तो क्योंकि हम तो दोनों का ये लिख रहे हैं ना, यूनियन लिख रहे हैं सर। हाँ तो इसका यूनियन कितना आएगा बता, 2 to 4, हाँ यूनियन 4 to 6, 4 तो नहीं आएगा ना जब भी, ओके सर 4 दोनों अच्छा। में इंक्लूडेड नहीं है तो यूनियन में हाँ आने अच्छा सर, तो अगर होता तो फिर इसका जरूरत नहीं था ना सब्ट्रैक्शन हाँ। जो किया। होता तो जरूरत नहीं था। ओके सर सर हाँ सर अगर अपन एक फ्रैक्शन लिखते हैं -1/2, हम्म तो सर वो जो माइनस, नहीं सर ये इसमें नहीं है, मैं ऐसे ही रैंडम सा बोल रहा हूँ। हाँ अगर हम -1/2 लिखते हैं तो सर वो जो माइनस साइन है कोई भी एक नंबर के लिए होता है ना, या पूरे माइ- फ्रैक्शन के लिए होता है? डिडंट गेट यू, तेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या है। सर अगर सपोज एक फ्रैक्शन है -1/2, हाँ तो सर वो जो माइनस साइन है हाँ वो 1 के लिए रहेगा या तो फिर 2 के लिए रहेगा, दोनों के लिए तो नहीं हो सकता है ना वो वो माइनस 1/2 के लिए होगा ना, मतलब उसके लिए जो तू नंबर लाइन पे नंबर प्लॉट करेगा दैट इज फॉर 1/2, x माइनस 1/2 के लिए 1/2 होगा। अच्छा मतलब वो तो देख ले, वो ब्रैकेट 0 कब हो रहा है, बस खत्म कर, वो ओके 1/2 पे हो रहा है तो बस 1/2 के आगे और पीछे दो रेंज में देखो डिवाइड करना है। नहीं, मैं ऐसा सोचा कि अगर सपोज वो क्वेश्चन -2/mod(x+4) रहता तो हाँ। हम माइनस साइन को बस 2 के लिए कंसीडर करते और 4 को ऐसे x+4 मॉड को कट कर सकते थे ना फिर। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई इस पर्टिकुलर केस के लिए कर सकता था, -2 को एज इट इज रहने देता। हाँ वही सर, मैं चलता। बस इतना ही पूछना था। चलता कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। एक सेकंड सर हम्म सर एक ऐसे भी सर देख सकते हैं ना, 4 नहीं इंक्लूड हो रहा है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में तो होल आएगा। हाँ ओके बोल सर सकता है तू बिल्कुल। क्वेश्चन 2 का 2। हाँ मैं पहले क्वेश्चन 1 का 15th वाला कर लूं। क्वेश्चन 3 का 15th। सर ये सर ने क्लास में कराया था। 15th वाला कराया क्या कल सर ने क्लास में? हाँ सर करवाया है ये। तो ठीक है बेटा, फिर जिसका भी डाउट है वो उधर देख लेना, नहीं आएगा तो फिर ग्रुप पे पूछ लेना। चलो इसके बाद अब कौन सा करना? क्वेश्चन 2 का 2। क्वेश्चन 2 का 2 भी बहुत लोगों का आया है तो वो भी कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन 2 का सेकंड, x² - 5 ऑफ मॉड ऑफ x, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। कौन सा वाला बोल रहा है? 5th बोल, सेकंड कौन सा बोला? सेकंड ना? यस सर। हाँ सेकंड नहीं आया जेई में, वो दूसरा क्वेश्चन था जो है। So can you do the GW question? हाँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th। इजी है वो। इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x - 3। तो देखो अगेन इसमें आपको कितनी रेंज में डिवाइड करना? दो रेंज में। एक रेंज आ जाएगी 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक रेंज आ जाएगी 2x - 3 लेस देन 0। तो ये केस क्या आ जाएगा? ये केस आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, और ये केस आ जाएगा x इज
लेस देन 3/2, करेक्ट। इसमें एक्सप्रेशन क्या चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x एज इट इज प्लस 5 एज इट इज, और यहां पे मैं क्या करूंगा प्लस 2x माइनस 3 करके ओपन हो जाएगा। और ये कैसे ओपन हो जाएगा, इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, इस वाले केस को। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 2x माइनस 3 करके, क्लियर। तो अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू नॉन रियल 5। ये आ रहा है समझ में, x बिलोंग्स टू 5 क्यों आएगा, क्योंकि इसके रूट रियल नहीं आएंगे एक भी। इसका d क्या आएगा, लेस देन 0 आ रहा है, दैट्स वाई नो रियल रूट, तो x की कोई वैल्यू नहीं आएगी सर इधर x बिलोंग्स टू रियल नंबर ऐसा आएगा। नहीं, x बिलोंग्स टू 5 आएगा, सर तो वो वाले सम में हमने ऐसा क्यों किया था कि x क्योंकि belongs उस to वाला R? सम ये बोल रहा था कि आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब आएगा, तो आपने अच्छा। बोला था कि x की सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आएगा, इसीलिए सारी रियल वैल्यूज आपका सॉल्यूशन आएगी। अच्छा यहाँ पे ये ओके। बोल रहा है x की कौन सी ऐसी वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए x बिलोंग्स टू 5 आएगा। अच्छा ओके सर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर, ये प्लस 3 और ये प्लस 5, तो ये प्लस 5 इक्वल टू प्लस 3, तो ये तो आपको देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो यहां से भी कितना आएगा 5। कभी एक्स स्क्वायर माइनस 2 के बराबर हो सकता है क्या किसी भी रियल वैल्यू के लिए, नहीं हो सकता। यहां से भी 5, यहां से भी 5, therefore finally answer is x belongs to, there would be no real values of x which will satisfy this equation. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 2 का 10th, क्वेश्चन 2 4 क्वेश्चन नंबर 2 का 10th कर लेते हैं पहले। mod of x square plus 3x minus 20 equal to mod of 2x plus, तो देखो इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। एक तो रेंज में ब्रेक करना, बट अब मैं रेंज में ब्रेक करने वाले, सर ने इसका एक दूसरा वो बताया था सर, हाँ इसको आप क्या कर, x is equal to mod mod x equal to हाँ, mod y। तो आप कुछ इसको इस तरीके तो से सर कर x लेते is हो क्या, equal to y हो जाएगा और दूसरा x is equal to माइनस minus y। राइट। तो दिस इज a इज इक्वल टू आइदर प्लस b और a इज इक्वल टू माइनस b, so that would be go relatively easier comparison to solution given to you. So this is either equal to 2x plus 10, जो कि इस शीट में जो आपको अभी लेटेस्ट शीट मिली उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 20 is equal to minus of 2x plus 10. So therefore here it would be x square plus x minus 30 equal to 0, and here it is x square plus 5x minus 10 equal to 0. अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा बेटा। सो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, x माइनस 6 x प्लस 5 is equal to 0, and this would be 40 प्लस, ये थोड़ा सा रूट में आएगा, माइनस 5 प्लस माइनस रूट 65। सो देयरफॉर फाइनली आंसर आएगा अपने पास 5 माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 6 इधर से, माइनस 5 प्लस रूट 65/2 यहाँ से, एंड माइनस 5 माइनस रूट 65/2 यहाँ से। This would be your final answer. These 4 values will satisfy this equation.
सर 2 4 क्वेश्चन नंबर 2 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 3rd. एक सेकंड. $500 is okay. चलो वहां तक सारा हो गया. बढ़ूं आगे. सर हाँ, सर वो जेई का कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4th था बेटा. अच्छा, सेकंड का 4th. हाँ. अच्छा, और सर आप सारे असाइनमेंट्स डिस्कस कर रहे हो क्या, जो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज का नहीं भी? नहीं नहीं, वो नहीं होगा आज डिस्कस, बस यही होगा बेटा. ओके सर, वो इन इक्वेशंस एंड इक्वेशंस. हाँ, इन इक्वेशन ओके इक्वेशन सर. जो मॉडुलस वाला है. हाँ हाँ, ओके सर. ठीक है. अरे यार कुछ प्रॉब्लम आ रही है. चलो, तो क्वेश्चन कौन सा बोल रहे थे आप? क्वेश्चन नंबर 2 का, सेकंड का कौन सा बोला था बेटा? फोर्थ वन. एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर इसमें भी दो कंडीशन बना सकते हो आप, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0. तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. आ रहा है ये समझ में? नेगेटिव था तो मैंने एडिशनल एक नेगेटिव साइन लगा दिया, तो ये माइनस और उसका माइनस मिलके पॉजिटिव हो गया, और यहाँ एज इट इज ओपन हो गया. ये तो इतना इजी क्वेश्चन है. हाँ, ये इतना इजी है, नंबर ऑफ हाँ सर सॉल्यूशन में कभी तो आ जेई गया में था आया था जमाने, ये. कभी जमाने में आया था. तो x इक्वल टू 2 और 3 यहाँ से आ गया था. 2 और 3 दोनों आंसर कंसीडर करने हैं, यस करने हैं. क्यों करने हैं? क्योंकि यहाँ पे रेंज के अंदर आ रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x प्लस 5 और x प्लस 1 एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -5 एंड -1. क्या ये दोनों आंसर भी कंसीडर करने हैं? यस, क्योंकि इस रेंज में आ रहे हैं. तो कितने सॉल्यूशन हो गए? 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd. क्वेश्चन नंबर 3rd इज इसी का, मॉड ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 is equal to 5x plus 14. हाँ बेटा. Sir, have you taken the factors for x square plus 5x plus 6 correctly? Because I think it should be x plus 2 into x plus 3. yes sir. वो x For x square plus 5x minus plus 5 6. second case. x square plus 5x plus 6 का x plus 2 x plus 3 factor है. Oh, my mistake here. Right. -2 and -3 will be the answer. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 का 15 रुद्र ऑलरेडी सर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बेटा. तो अगर करना होगा तो वो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे अपन जब सब चले जाएंगे. ठीक है. अब देखो, इसमें आपको कितनी कंडीशन बनानी पड़ेगी? ये मॉड इन्वॉल्व है, तो इस मॉड को सबसे पहले 3 कॉमन ले लेते हैं अपन. तो 3 कॉमन जहां लिया, अपने पास बचा एक्स स्क्वायर अब इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव. 2 कंडीशन में अपन को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? तो 2 कंडीशन में ब्रेक करेंगे, तो अब उसके लिए हम डायरेक्ट इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे. हमको इसको क्या करना पड़ेगा? रूट निकाल के ही करना पड़ेगा. तो अब इसके रूट निकालेंगे. ये भी सर ने शायद क्लास में कराया था क्या तुमको? yes sir. कराया था भाई. जो भी डाउट पूछ रहा है थोड़ा ध्यान दो यार. क्लास में डिस्कस हो गया, थोड़ी दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है. तो बस आप इसको क्या करो, इसको थोड़ा फैक्टराइज करने का तरीका वही आएगा आपके पास.
तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ -2 माइनस √2 आएगा आई थिंक। ये आएगा यहाँ पे। अच्छा मैंने गलती कर दी एक चीज, माय मिस्टेक, मैंने ये लिखा ही नहीं ना, ये कंडीशन आएगी आपके पास सिर्फ, ये कंडीशन है। तो कंडीशन में आपके पास x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो यहाँ पे आएगी, देयरफॉर यहाँ से आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 माइनस √2 यूनियन -2 प्लस √2 से लेके इन्फिनिटी। और यहाँ पे आएगा ये x बिलोंग्स टू -2 माइनस √2 से लेके -2 प्लस √2। आई थिंक ये तो क्लियर है ना आपको। दो अलग अलग रेंज में डिवाइड करिए, डिपेंडिंग ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अब अगर ये पॉजिटिव आएगा तो एज इट इज ओपन कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3x² प्लस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 5x प्लस 16। और यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो यहाँ ये नेगेटिव है तो एक एडिशनल नेगेटिव डालना पड़ेगा, तो दिस इज -3x² माइनस 4x। अब यहाँ पे इसको आ जाएगा ये 3x² प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। और ये आ जाएगा -3x² माइनस 9x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3x² प्लस 9x प्लस 14। और यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएगी अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन, 1 and -10/3। और यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू -11/3 एंड -2। तो अब कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो ये वाली रेंज डिसाइड करेगी। कौन सी वाली रेंज, ये वाली। तो इज दिस वैल्यू इंक्लूडेड इन दिस रेंज, क्या -1 क्या 1 इसमें इंक्लूडेड है, यस ये इंक्लूडेड है। -1 -2 प्लस √2 से बड़ा है तो इसीलिए आंसर में आएगा। -10/3 क्या इंक्लूडेड है, तो -10/3 आएगा -3 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, राइट। तो ये वैल्यू नहीं आएगी। -2 इसमें इंक्लूडेड है तो -2 इसके बीच में इंक्लूडेड है, इसीलिए -2 आएगा। और -11/2 क्या इसमें इंक्लूडेड है, नहीं है, तो इसीलिए ये आंसर नहीं आएगा। तो फाइनली आंसर इसीलिए आपका x इक्वल टू 1 एंड -2 आएगा। ठीक है, जिसका भी डाउट था क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। जनता थर्ड का 15 तो लास्ट डाउट है तेरा, तूने क्लास अटेंड नहीं करी लग रहा है मेरे को। थर्ड का 15 बहुत बड़ा भी जाएगा बेटा। तो इसके अलावा कोई कोई डाउट है भाई, लोग कोई कुछ है क्या, कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा। ये तो मैं ये वाला क्वेश्चन पर देखा हूं ना, प्री शेडिंग। यार ये प्री शेडिंग क्या है एग्जैक्टली सर, कैसे कराते हो मुझे आइडिया नहीं है यार। मतलब सर प्री शेडिंग कराते हैं तो मेरे हिसाब से ये रेंज को डिवाइड करवाते हैं ना वो, ऐसा करके। हाँ सर, नंबर लाइन पे लिखते हैं वो, आप बस डायरेक्टली आगे चले जाते हो ना, नंबर लाइन नहीं बनाते हो, वो ऐसा नंबर लाइन बनाते हैं फिर वो कलर से करते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो सर वो बस केसेस आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं प्री शेडिंग। हाँ वो केसेस आइडेंटिफाई करने के, मैं डायरेक्ट आइडेंटिफाई करके लिख रहा हूँ। सर डायरेक्ट आइडेंटिफाई करके तो चलेगा ना, ऐसा जरूरी नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तू डायरेक्ट कर चलेगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ चलो, तो मैं थर्ड का 15 ही करा रहा हूँ, मेरे को कोई दूसरा डाउट नहीं पूछ रहा, तो मैं 15 वाले पे जाता हूँ, थर्ड पे। तो थर्ड का 15th सेज mod of x² minus of 5 of x plus 4 plus of mod of x² minus 4 of x plus 3 is greater than equal to 1। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए
अलग अलग रेंज डिसाइड करनी रहती है। तो अब अलग अलग रेंज डिसाइड करनी है, तो आप इसको जब फैक्टराइज करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, x माइनस ऑफ 4 और x माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। और इसको जब फैक्टराइज करोगे तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को ये पता है। तो फिर सर 4 केसेस लेने हैं। हाँ 4 केसेस लेने हैं, क्या करने हैं उस पर देखते हैं अपन। देखो उसको डिसाइड करने के लिए क्या करोगे आप, देखो आपको मॉड अलग हटाने के लिए पहले जानना पड़ता है कि अंदर वाला पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, यही करना रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको डिसाइड कर लेता हूँ। इसके लिए 1 आ गया और इसके लिए 4 आ गया। ठीक है, तो अब 1 से नीचे में ये जो पहला वाला है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये तो वेव को बना के आप बता ही सकते हो। तो मैं पहले वाले के लिए लिख रहा हूं, तो पहले वाला पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, 4 से बड़े में पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ये क्लियर है, ये वाला ब्रैकेट x माइनस 4 और x माइनस। सिर्फ अगर यही रहता तो मैं कितने रेंज में डिवाइड करता, 3 रेंज में डिवाइड करता। अब यहाँ पे x माइनस 3 और x माइनस 1 भी है, तो ये कब कब आने वाले हैं तो इसको हम देखेंगे। इसके लिए 1 है और इसके लिए कितना है, 3 है। एक सेकंड, इसमें मैंने फैक्टराइज सही किया, एक बार चेक कर लो। राइट, सही है। तो ये 1 है और ये 3 है। 3 के ऊपर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। कुछ इस टाइप का सीन बन रहा है, बट अब हमको साथ में सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करते हैं, एक ही नंबर लाइन पे दोनों को प्लॉट करते हैं, क्योंकि हमको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और एक ही पे डिवाइड करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर देता हूँ और फिर हम उसको डिसाइड कर लेते हैं कि कितनी रेंज में ब्रेक करेंगे। तो नंबर 3 है मेरे पास, 1 है, 3 है, 4 है, तो मैं लिख देता हूँ 1 3 एंड 4। क्लियर। 1 से नीचे जाऊंगा तो ये पहला वाला एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है और दूसरा वाला भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो पहला वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरे वाले को यहाँ लिख देता हूँ। पहला वाला एक्सप्रेशन और दोनों पॉजिटिव है, तो ये एक रेंज तो मेरे पास चलेगी। देयरफॉर एक रेंज ले लेता हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1। 1 से लेके 3 के बीच में, 1 से लेके 3 के बीच में दूसरा वाला नेगेटिव है और पहला वाला क्या है, वो भी नेगेटिव है। तो इसीलिए मैं दूसरी रेंज ले लेता हूं, 1 से लेके 3 तक। और 3 से लेके 4 के बीच में क्या आएगा, सर काफी लेंदी सम हो गया ना ये। हाँ ये हो जाएगा थोड़ा लेंदी, बट हम उसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। 3 से 4 के बीच में ये पॉजिटिव सेकंड वाला और ऊपर वाला क्या आएगा, नेगेटिव। ये वाला नेगेटिव, क्योंकि 1 से लेके 4 के बीच में नेगेटिव था। तो एक और रेंज मैंने डिफाइन कर दी, x बिलोंग्स टू 3/3 से लेके 4 के बीच में। सर हाँ सर, आप एक ही नंबर लाइन में क्यों नहीं करते सब? हाँ, तो ये एक नंबर लाइन पे ही हो गई, नीचे वाला ओवरऑल। अच्छा हाँ। फाइनली वो तो मैंने बस थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने अलग अलग बना दिया था। ओके सर। और 4 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, 4 से लेके इन्फिनिटी के बीच में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव। तो देखो ये वाला केस और ये केस दोनों सेम हो गया, दोनों में दोनों पॉजिटिव करके ओपन करूंगा तो 4 से लेके इन्फिनिटी वाला भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। तो यूनियन करके 4 से लेके इन्फिनिटी कर देता हूँ, तो 4 की जगह 3 केस में काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। बस अब क्या करता हूं मैं, एक्सप्रेशन वापस लिख लेता हूं। पहला वाले -∞ टू 1 में दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों को एज इट इज ओपन कर देता हूं। अब दोनों को एज इट इज ओपन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, x² -5x + 6 प्लस x² -4x + 3, और जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 से लेके 3 में दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो दोनों को नेगेटिव करके ओपन कर देता हूं। तो माइनस, सर वो x² -5x + 4 है सर, +6 यहाँ पे यस सर +4, और ये -(x² -4x), और 3 से लेके 4 के बीच में, 3 से लेके 4 के बीच में पहला वाला नेगेटिव है
तो मैं नेगेटिव करके ओपन कर देता हूं, और दूसरा वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करके ओपन कर देता हूं। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 9x, और ये आ जाएगा 2 + 6, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा -2x स्क्वायर + 5x + 9x -4 - 3 -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये दोनों एक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, तो इसको मैं 8 कर देता हूँ फिर डायरेक्ट। हाँ तो 0 0 लिखा है आपने। हाँ, दो इसको इधर लेके आ गया मैं एक्चुअली। नहीं नहीं सर, अच्छा नहीं सर, ये सेकंड केस में। हाँ, वो भी कर दिया मैंने -8 इधर। हाँ, थर्ड वाले में भी। हाँ, 5x ये आ जाएगा 5x -4x मतलब x, और -4 + 3 इज -1, तो -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो बहुत सिंपल आ रहा है, वो बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लो। सो देयरफॉर यहाँ से तो मैं पूरा सॉल्यूशन ले लेता हूँ, x बिलोंग्स टू, ये इजी आ गया था बट ये दोनों क्वाड्रेटिक बन गई अब यहाँ पे। तो अब ये दोनों क्वाड्रेटिक बन गई तो अब मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको फैक्टराइज करूंगा। तो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन की हेल्प ले लेता हूँ। फैक्टराइज ये जो कर रहे हैं कुछ इस तरीके से करेंगे, फाइनली जो फैक्टराइज करके आएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ √33/4 इंटू x माइनस ऑफ 9 + √33/, ये यहां से आएगा आंसर। और इस वाले केस में आएगा, इसको अपन लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 9x + 8 इज लेस देन इक्वल टू 0, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो दिस इज ट्वाइस ऑफ, ये आई थिंक फैक्टराइज आप कर सकते हो इसको, ये आ जाएगा 9 माइनस √17/4, और ये आ जाएगा x माइनस ऑफ 9 + √17/4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आइडियली यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा। सर हाँ बोलो। सर ये इन्फिनिटी क्यों लिखा है आपने? कहाँ पे बेटा? सर वो फर्स्ट केस में। ये नहीं नहीं सर, वो नीचे है सर, वो 2 × x - 9 - √33/4। हाँ इसके नीचे। हाँ अरे सर नहीं, वो ये तो मैंने आंसर मैंने गलत लिख दिया, वो सॉरी। हाँ वही सर। बस ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ खत्म हुआ और ये ब्रैकेट यहाँ खत्म हुआ। तो अब इधर से तो आइडियली आंसर अगर आप वेव कर्व बना के बनाओगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब आएगा -∞, 9 माइनस √33/4 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 9 + √33/4 इन्फिनिटी। और यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से बोलेगा ये x ले लो 9 माइनस √17/4 से लेके 9 + √17/4 के बीच में। अब फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाली और ये वाली रेंज का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सर ऐसे कॉम्प्लेक्स सवाल आ सकते हैं जेई में? हाँ, इधर नंबर थोड़े गड़बड़ हुए बट बिल्कुल आ सकते हैं कि √17 √33 तो खेल ही सकता है, तो उसमें इतनी तो दिक्कत सर नहीं है। काफी लेंदी हो गया। ये थोड़ा लेंदी हो हाँ गया। सर, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। तो ठीक है, इतना टाइम तो चाहिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। वो तो अभी तुमको टाइम लग रहा है ना, बाद में तुमको ये सब थोड़ी ना करना पड़ेगा इतनी रेंज में अलग अलग, यू कैन डायरेक्टली डू इट। ये तो अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो इसीलिए इतनी माथापच्ची है, या अदरवाइज इट विल कंज्यूम लेस टाइम ना। आप अभी का मत सोचो, अभी के टाइम के अभी के कंपैरिजन में टाइम मत सोचो, यही तुम 1.5 साल बाद लिखने वाले, 1.5 ईयर लेटर, तो आपकी स्पीड बहुत कुछ बढ़ चुकी होगी। राइट, तो यहां से आंसर आएगा तुम्हारे पास x बिलोंग्स टू -∞ टू 9 माइनस √33/4 आएगा शायद, 9 माइनस √33/4
यूनियन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग, तो ये 4 से तो छोटी होगी, तो ये आ जाएगा 4 टू इन्फिनिटी। तो पहले से आपके पास ये आएगा, तो फर्स्ट रेंज इज दिस, द सेकंड रेंज वुड बी intersection of this and this, which is x belongs to 9 minus root 17 is 9 minus 4 point something, तो 1 से चालू होगा और कहां तक जाएगा 9 प्लस रूट, नहीं 9 माइनस रूट 17 कितना होगा? तो कुछ 5/4 होएगा हाँ अप्रोक्स 5/4 1 से बड़ा होएगा तो 1 से 9 बड़ा होगा, 3 से तो चालू 9 होएगा। माइनस रूट 17/4 से चालू होगा और कहां तक जाएगा? तो 3 तक जाएगा और उसके हाँ बाद सर। ये चालू हो जाएगा। तो आपको इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा? फाइनली यूनियन। तो माइनस इन्फिनिटी से -9 माइनस रूट 33/4 एंड देन 9 माइनस रूट 33/4 से 3 यहाँ, 3 से 4 यहाँ, 4 से इन्फिनिटी यहाँ, तो 9 माइनस रूट 17/4 टू इन्फिनिटी, वही आपका आंसर होगा फाइनली। ठीक है, ठीक है, जिसका भी डाउट था बेटा। चलो नेक्स्ट। व्हाट अबाउट अदर डाउट्स? हो गया है? ठीक है, तो जिसका हो गया दे कैन लीव द मीटिंग बेटा, तो जिसको डाउट है वो पूछ सकता है अभी। साइंग इन केसेस आर डिटरमाइंड बाय नंबर्स, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। R12 आपका क्वेश्चन है, प्री शेडिंग इज यूज फॉर डिटर्म, हाँ शायद सर वो ऐसे ही करते हैं, तो वो यू कैन डू इट, नो इश्यूज। एक बार क्वेश्चन 2 का 10 कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन 2 का 10th तो मैंने किया था बेटा। अरे सर मैंने लेट ज्वाइन किया। सर ओके ये सर, सब मैं एक बार रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ। कर सकते हो? कौन सा? सर ये सब मैं अपने 4 केसेस कैसे बता सकते हो? इसमें 4 केसेस कैसे लिए यूं इस वाले क्वेश्चन में? सर सुनाई नहीं दिया, ये सुनो। सर अगर दोनों का अगर साइन अगर दोनों का कैसे पॉजिटिव आया? है नेगेटिव है, दोनों का अगर पैटर्न सेम रहता है तो उस केस को कंबाइन करके कर सकता है। बिल्कुल, देख मैंने इसीलिए दोनों केस कंबाइन कर दिए। देखो ओवरऑल फर्स्ट और लास्ट वाले को ना। हाँ, इसमें ओवरऑल तुम मैटर समझो, अगर तुम थोड़ा सा ऊपर लेवल पे सोचोगे तो अब आपको समझ पड़ेगा ये सब जो दुनियादारी में कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, ये सिर्फ ये कि मेरा मॉड अलग हट जाए। अगर मेरे को मॉड के अंदर के एक्सप्रेशन की साइन पता है तो मैं मॉड को आराम से अलग हटा सकता हूँ, राइट? तो किस रेंज में किस मॉड की क्या साइन होगी, ये सब डिटरमाइन करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं बेटा, जिसको आप प्री शेडिंग बोल रहे हो। तो मैंने बस ये देख लिया कि फर्स्ट इस वाले रेंज में वेव कर्व यूज किया है? नहीं, ये वेव कर्व नहीं यूज किया, ये तो मैंने, हाँ मतलब वेव कर्व तो जैसे मैंने इसके लिए ये वाला बनाया, तो 4 से बड़े पे देखिए वेव कर्व बनाएगा तो ऐसे बना दे, बात वही है। ओवरऑल माय एम इज टू प्रिडिक्ट द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट? अब वो जो तेरे लॉजिक से जैसे भी तू निकाल सकता है वैसे निकाल ले। ओके सर। ठीक है, तो ओवरऑल यही है कि मेरे को क्या करना है, कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी की नंबर लाइन होती है मेरे पास, मेरे को सारे नंबर के बारे में सोचना है, क्योंकि मेरा आंसर जो है एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो जब वो वैल्यू कुछ भी आ सकती है तो मेरे को क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को मेरे को पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैंने एक पार्ट में ये डिवाइड कर दिया, दूसरा पार्ट ये ले लिया और तीसरा पार्ट ये ले लिया, तो मेरी ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज कवर हो गई। तो ओवरऑल व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू डिवाइड दिस माइनस इन्फिनिटी इनटू प्लस इन्फिनिटी इन द नंबर ऑफ केसेस
so that I can determine the sign of the expression present inside the modulus function. That is my aim overall, and that is how why we do all this thing. If you can predict it directly कर दे, कोई issue नहीं है. सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए. सर यहाँ पे थोड़ा यूनियन और इंटरसेक्शन एक्सप्लेन फिर से. इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का बताना तेरे को, इसका और इसका, इसका और इसका, सॉरी, इन दोनों का. तो कुछ नहीं, कुछ भी डाउट आ रहा है तेरे को, अगर ज्यादा डाउट आता है तो नंबर लाइन ही तो है तू जिस पे काम कर रहा है. नंबर लाइन पे सारे नंबर लिख लिया कर. 1 है, 4 है, इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी. तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी यहाँ हो गया. 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ. ये हो गए दोनों नंबर, ये वाले. ठीक है. बचे हुए दो नंबर भी मुझे प्लॉट करना है. तो बचे हुए दो नंबर प्लॉट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 9 माइनस रूट 33/4 की अप्रोक्स वैल्यू निकालता हूँ. तो रूट 33 हो सकता है 5 पॉइंट समथिंग. 9 में से 5 पॉइंट समथिंग डालोगे तो 3 पॉइंट समथिंग, एंड 3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 4 डालोगे तो 1 से क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा. तो ये यहाँ पे आएगा आपके पास 9 माइनस रूट 33/4, और 9 प्लस रूट 33/4 जो है वो क्या आएगा आपके पास, 4 से छोटा आएगा. ये अगेन 5 पॉइंट समथिंग. 9 प्लस 5 पॉइंट समथिंग इज 14 पॉइंट समथिंग बाय 4 इज डेफिनेटली लेस देन 4. तो ये आ जाएगा. यस सर. राइट. तो ये ऊपर वाला बोल रहा था, ये वाला जो अपन ने ब्लू कलर में बनाया है वो बोल रहा था कि आप इसके नीचे वाला ले लो और इससे बड़ा ले लो. और ये वाला जो कलर अपन ने बनाया है फाइनली, ये बोल रहा है आप ये वाला ले लो और आप ये वाला ले लो. तो कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, डेफिनेटली ये वाला आ रहा है यहाँ तक. तो माइनस इन्फिनिटी से -9 माइनस रूट 33/4, फिर 4 से चालू हो रहा है तो ये वाला आ रहा है. फिर तो 4 से लेके इन्फिनिटी वो तेरा यहाँ पे कॉमन एरिया आ गया, मतलब कॉमन वैल्यू आ गई. तो इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, फाइनल आंसर में यूनियन क्यों लेना. तो देख, व्हाट यू डिड इज यू डिवाइडेड द होल क्वेश्चन इन 3 डिफरेंट क्वेश्चंस. यू कैन थिंक लाइक दैट कि अगर ये वाली कंडीशन हुई तो क्वेश्चन ये होगा, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो क्वेश्चन. तो अब ओवरऑल इधर से जो आंसर आएगा वो भी चलेगा, इधर से आएगा तो भी चलेगा. तो तेरे को सारे केसेस का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा. तीनों के से अलग-अलग आंसर. हाँ, तीनों केसेस के यूनियन लेना पड़ेगा. आपने कैसे किया वैसे. हाँ, ये भी अब तेरे को यूनियन बनाना है. तो अब जैसे तू अगर इसी में जो मैंने इंटरसेक्शन बनाया, अगर तेरे को यूनियन लेना रहता तो क्या होता, ये दोनों पार्ट तो चलते, ये वाला भी पार्ट चलता क्योंकि एक में आया हुआ है, और फिर ये वाला पार्ट भी चलता क्योंकि एक में आया हुआ है. ये तो चलता ही चलता जो दोनों में आया हुआ है. तो नंबर लाइन की हेल्प से तू यूनियन इंटरसेक्शन दोनों निकाल सकता है. देख, ओवरऑल क्या कर रहा है, तू नंबर गई तो यूनियन इंटरसेक्शन ले रहा है, तो नंबर लाइन को हमेशा यूज कर सकता है इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम. ओके सर, थैंक यू. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट जो बचे हैं. नंबर लाइन नेवर डिसाइड द साइन बेटा. नंबर लाइन डिसाइड के हम उसको अलग अलग नंबर के ग्रुप में कैसे डिवाइड करें. साइन तो मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन ही डिफाइन करेगा तेरे को. थर्ड का 7th, थर्ड का 8th. mod of x minus 2 plus mod of x वाला. तो क्वेश्चन नंबर 3 का mod of x minus x plus 2 is less than equal to 5 of x. तो अगेन नंबर लाइन बना दो, दो नंबर देख लो, ये एक तो -2 पे 0 हो रहा है और एक +2 पे 0 हो रहा है. तो बस एक केस ये ले लो, एक केस ये ले लो और एक केस ये ले लो. तो बस केस 1 लेते हैं. व्हेन x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से. केस सेकंड ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू -2 से लेके, और केस थर्ड ले लेते हैं,
माइनस इन्फिनिटी से -2 में इसका साइन नेगेटिव होता है तो -x-2 करके ओपन हो जाएगा। ये भी बेचारा नेगेटिव होता है तो -x+2 कर दो। -2 से +2 में ये क्या होगा, ये नेगेटिव ही होगा तो ये माइनस करके ही ओपन होगा। और ये सेकंड वाला ब्रैकेट पॉजिटिव ही होगा तो मॉड एज इट इज अलग हट जाएगा, पॉजिटिव करके ओपन करेंगे। 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों को पॉजिटिव करके ओपन कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2x +2 -2 कैंसिल होके लेस देन इक्वल टू 5x + 3 7x। तो बोल रहा है -3/7 से बड़ा हो और ये बोल रहा है -2 से छोटा हो, कभी पॉसिबल ही नहीं है, कॉमन वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4 5x + 1/5 से बड़ा बोल रहा है तो कितना आएगा 1/5 से लेके इसकी वैल्यू और इसकी कॉमन वैल्यू क्या आएगी, सॉरी माय मिस्टेक, 2 तक आएगी। दैट टू बी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि 2 पे ये खत्म हो रहा है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू 5x + 3 तो ये आ जाएगा 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आएगा, 2 to इन्फिनिटी पूरा आ जाएगा। इसका और इसका इंटरसेक्शन लोगे, ये बोल रहा -1 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से फाइनली आपका आंसर क्या आना चाहिए 1/5, तीनों का यूनियन। इधर से तो कुछ नहीं, और ये 1/5 से 2 है और ये 2 से इन्फिनिटी है तो 1/5 से इन्फिनिटी आ जाएगा फाइनली। क्लियर है जिसका भी डाउट था बेटा? तो आर वी डन विथ ऑल द डाउट्स? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बिल्कुल, बोलो बेटा। सर ये जो केस है ना, इसमें हमारा सर नल सेट आया था ना सर? पहले वाले केस में सर उसमें कुछ वैल्यू नहीं आई ना? हाँ, उसमें कोई वैल्यू नहीं आई। तो सर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उसमें 2 मॉड्स वाले जो भी क्वेश्चन है सर, तो उसमें एक ना एक सर केस में वैल्यू 0 आती है सर। तो सर ऐसा लाइक हर बार होता है कि ये क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है? क्वेश्चन डिपेंडेंट है बेटा। ओके सर। चलो, एनी अदर डाउट बेटा? चलो, so should we end the meeting? Good night, sir. Okay then, bye bye and take care everyone. Take care. Good night. Good night beta. Thank you, sir. Okay beta. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, good night. Thank you, sir. Okay, good night beta. Thank